हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने घर के कामों को समेटती हूँ, कैसे अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, इवन सब्जियाँ कैसे लगाती हूँ फ्रिज में, फ्रूट्स कैसे रखती हूँ और किचन को कैसे क्लीन करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब खाना बनाते हैं या किचन में काम चलता है तो किचन का क्या कंडीशन हो जाता है। और अगर आपका घर या किचन छोटा है तो और ज़्यादा। तो किसी मैम ने मुझसे पूछा था कि आप अपने घर को डेली इतना साफ़ कैसे करती हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है डेली साफ़, उसे आपको दिन भर करना पड़ता है, तब भी वो कभी न कभी आपको 5 मिनट बाद ज़रूर इधर का सामान उधर ज़रूर मिलेगा। तो बस वही आपको आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। जैसे अभी आपने देखा मेरा किचन का हाल क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम बर्तन क्लीन कर लेंगे, तो उससे आपका किचन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लीन लगने लगेगा। और किचन क्लीन जैसे ही बर्तन आपका क्लीन होगा, आप तुरंत बाद उसके अपना सिंक और जो सिंक के पास के टाइल्स हैं, वो सबको क्लीन कर लीजिए। फिर देखिए आपके मतलब किचन का एक जो पोर्शन है ना, वो समझिए क्लीन कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद बारी आती है प्लेटफॉर्म को क्लीन करने की। तो मोस्टली मैं सब्ज़ी वगैरह काटते टाइम नीचे कपड़ा या फिर प्लेट रख लेती हूँ, पर आज बहुत हड़बड़ में थी, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ये ऐसे बिखरे से रह गए। तो इन्हें हटाऊँगी और उसके बाद जो भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ है उन सबको जगह पे रखूँगी। और उसके बाद प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी और साथ में जो सब्ज़ी के छींटे वगैरह पड़ते हैं पीछे में वॉल पे, उसे क्लीन करूँगी अच्छे से। तो प्लेटफ़ॉर्म क्लीन हो जाता है तुरंत, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये है कि आपने जो सामान जहाँ से उठाया उसे वापस उसी जगह पे रख दीजिए। तो इस तरह से मेरा किचन क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद मैं ये जो कपड़ा है किचन का जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ, ये भी मैं साथ के साथ वॉश करके वहीं पे सूखने के लिए रख दूँगी। इसके बाद आज संडे है, मतलब मैंने जिस दिन ये वीडियो शूट किया है उस दिन संडे है। तो आज मेरा मतलब जितना भी फ्रूट्स एंड सब्ज़ीज़ वग़ैरह होते हैं वो सब क्लीन करूँगी मैं, अच्छे से वॉश करूँगी। तो मेरा ये रूटीन है कि जिस दिन सारे सब्ज़ी और फल आते हैं मैं अच्छे से वॉश करके और उन्हें सुखा के और फिर लगा देती हूँ फ्रिज में, और बाहर जो रखना होता है उन्हें बाहर। तो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। जब भी निकालना बनाना होता है तो बस निकाले और काट के बना लिया। तो वही उसे मैं एक-एक करके रखने के लिए सबसे पहले जो फ्रूट्स के सारे बास्केट होते हैं ना, ये अक्सर नेगलेक्ट हो जाते हैं, मतलब हम इन्हें टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी फ्रूट्स आया है उसे रखने के पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँ। क्योंकि उस टाइम पे ये पूरी तरह से खाली होते हैं ना, तो क्लीन करना ईज़ी हो जाता है। या फिर इसके अलावा आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चले हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो बॉक्सेस आते हैं, तो उन्हें भी जब भी आप सामान उसमें रखने जाएँ तो अच्छे से वॉश कर लें उसी टाइम पे, जैसे ही वो खाली होते हैं। तो इससे वो क्लीन भी रहेगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो ये यहाँ पे जब तक सूखेंगे तब तक मैं अपने सारे वेजीज़ एंड फ्रूट्स को साइड कर लूँगी और उन्हें एक-एक करके वॉश करने के लिए रख दूँगी। तो एक बार में बर्डन तो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है ऐसे, मतलब 1 से डेढ़ घंटा आपका ज़्यादा भी चला जाएगा। बट ठीक है, जब आपको बनाना होता है ना, जैसे सुबह की भाग-दौड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम ना हो अगर, तो ये नहीं है कि आपको वॉश करने और सुखाने का वेट करना होगा। आपके मतलब सारे सब्ज़ी वग़ैरह क्लीन है तो आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के बना सकते हैं। तो मेरी ये हैबिट है कि मैं हमेशा उन्हें ऐसे ही धो के और अच्छे से सुखा के फिर रखती हूँ। आप में से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो मतलब सारी सब्जियों को पहले ही वॉश करके रखती होंगी, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप उन्हें कैसे रखते हैं, कैसे स्टोर करते हैं और लंबे टाइम तक चलाने के लिए आप क्या करते हैं। तो जनरली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हम फ्रूट्स एंड सब्ज़ी लेते हैं, पर चल जाती हैं अच्छे से। और हाँ, जो लीफ़ी वेजीज़ होते हैं ना, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया पत्ती, इन्हें हमेशा मैं पीछे से इसका जड़ निकाल देती हूँ, अच्छे से काट देती हूँ और फिर इन्हें वॉश करके अच्छे से ड्राई करती हूँ। ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फ़ैन ऑन करके मैं छोड़ देती हूँ 2-3 घंटा। और फिर जब ये अच्छे से सूख जाते हैं ना, तो इन्हें पेपर में लपेट के रखती हूँ, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। आपके पास टिश्यू है तो आप टिश्यू में रखिए, नहीं है कोई बात नहीं, आप पेपर में लपेट के रखिए। जितना भी मॉइस्चर है ना, वो सारा ऑब्ज़र्व कर लेगा, तो आपकी सब्जियाँ काफ़ी लॉन्ग लाइफ़ रहेंगी उससे।
और फ्रूट्स भी ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे खेल के आए या हम ही लोग आए हैं अचानक से और बस ऐसा हुआ कि मुँह में डाल लिया, ग्रेप्स वग़ैरह है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वॉश करके रखूँ, तो उससे ईज़ी होता है। किसी को अगर खाना भी है तो ठीक है, वो वॉश किया हुआ है, तो खाने में ईज़ी रहता है। अदरवाइज़ वो ऐसे ही खा भी लेते हैं कई बार बच्चे वग़ैरह, तो इसलिए कोशिश करिए कि उन्हें वॉश करके अच्छे से सुखा लीजिए। तो मैं ऐसे बेडशीट डाल देती हूँ, एक मेरी पुरानी बेडशीट है उसे मैं वॉश करके रखती हूँ इन्हीं सब कामों के लिए। तो जब ये सब्जियाँ सूख जाएँगी तो इन्हें मैं इनकी जगह पे रख दूँगी और मैं वॉक करने चली गई, जब तक आई तब तक मेरी सारी सब्जियाँ अच्छे से सूख गई थी। फ़ैन ऑन करके मैं चली जाती हूँ और फ्रूट्स को सबसे पहले अलग कर दूँगी और उसके बाद में वेजीज़ रखूँगी एक-एक करके। तो मेरी वीकली सब्ज़ी और फ्रूट्स हैं अगर, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वीक में कुछ ख़त्म हो गया तो वो आएगा नहीं। हाँ, मोस्टली चीज़ें आ जाती हैं पहले ही, फिर जो बाद में घटा-बढ़ा वो बाद में देख लिया जाएगा। तो चलिए एक-एक करके पहले स्टोर कर लेते हैं सारे फ्रूट्स को। तो मैं फ्रूट्स फ्रिज में नहीं रखती हूँ, अंदर नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब बाहर निकालो तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है ना, तो इतनी भी अभी गर्मी नहीं आई है कि हम जस्ट फ्रिज से निकाले और खा लिया। तो मैं उन्हें फ्रिज के ऊपर या फिर अलमीरा है उसके ऊपर ही रख देती हूँ। तो ईज़ी रहता है, शाम में भी अगर कभी होता है ना बच्चा खेल के आया है बाहर से तो उसे देना है, अगर वो खाना चाह रहा है बच्चा तो आप तुरंत दे सकते हैं। ये नहीं कि फ्रिज का है तो थोड़ा देर अब आप वेट करो, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तब खाओ। तो इसलिए मैं हमेशा इसे फ्रिज के बाहर ही स्टोर करती हूँ और किचन में कहीं स्पेस है नहीं इतना, तो मैं इसे अलमारी है यहाँ पे पूजा रूम में ही, वहीं स्टोर कर देती हूँ। और जब पूजा को मतलब भगवान के पास भी चढ़ाना होता है तो यहीं से लेके डायरेक्ट चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे फ्रूट्स रखा गए हैं और इसके बाद बारी आएगी सब्जियां रखने की। तो मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र आ रहे हैं आजकल फ्रिज में रखने को। अगर आपके पास है तो आप उनमें स्टोर करिए, अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज़ किया हुआ फ्रिज। बट ठीक है, मेरे पास नहीं है और मेरे पास जो है मैं उनमें स्टोर कर लूँगी। तो ये मेरे पास बॉक्स है, इसमें मैं पेपर डाल के धनिया पत्ती और मिर्च को इसी में स्टोर करूँगी और जो कड़ी पत्ता है, जो-जो आ जाए, तो मैं मेरे पास जो बॉक्स है उनमें स्टोर करती हूँ। अभी तक मैंने नहीं लिया है वो ऑर्गेनाइज़र, इन फ्यूचर अगर मुझे कभी लगा तो ज़रूर लूँगी, पर जो है उसमें आप कोशिश करिए कि रख सकें, यूज़ कर सकें उन चीज़ों को। और इस बॉक्स में मैंने अदरक रख दिया है, इसमें धनिया और मिर्च, कड़ी पत्ता, इस टाइप से मैं सारे सामान को रख देती हूँ और बाकी उन्हें पेपर में रोल करके या फिर पॉली बैग्स हैं तो पॉली बैग्स में ही रख दूँगी। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ मार्केट से लेके आएँ तभी आप उसे यूज़ कर पाएँगे और अच्छे से रख पाएँगे, ऑर्गेनाइज़ कर पाएँगे। नहीं, आपके पास जो सामान है अवेलेबल आप उसमें करिए। और जैसे ही मेरी सब्जियां रखा गई तो ये हस्बैंड बाहर से तोड़ के लेके आए ये ड्रम स्टिक, तो इन्हें तो मैं बाहर ही स्टोर करूँगी गीले कपड़े में लपेट के। और इसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में, तो मसाले भी मैं कोशिश करती हूँ होममेड ही बना के रखूँ। तो मेहनत ज़्यादा नहीं करना होता है और इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप घर में हाइजीन तो मेंटेन करेंगे ही। तो बस धनिया पाउडर मैं रेडी कर लूँगी, उसके लिए मैंने धनिया को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, साथ में डाला है तेज पत्ता। तो इसे भी थोड़ा बहुत डाल दीजिए, आपका फ्लेवर बढ़ जाएगा धनिया का। और इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए और जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं जीरा है उसे भी हल्का रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, बस वो गरम हो जाए, इतना ही करना है आपको। और फिर इसे भी ठंडा होने दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए मेरा जीरा अच्छे से ठंडा हो गया है, मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और इसके बाद धनिया भी ग्राइंड करके स्टोर कर लूँगी। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से चल जाता है। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो, जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी देखनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।